जय माता दी। जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लगभग ना मेरे को अपने घर से निकले हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं। 20 से 25 दिन से मैं लगातार ट्रेवल कर रही हूँ, मतलब कभी यहाँ कांवड़ यात्रा पे थी, फिर वृंदावन चली गई, फिर वापस ग्वालियर आ गई, फिर वापस वृंदावन चली गई, फिर बरसाने का प्रोग्राम अटेंड करना था, फिर दिल्ली चली गई, दिल्ली से फिर ग्वालियर आ गई हूँ। मतलब बैक टू बैक मेरे प्रोग्राम चल रहा है। फाइनली ग्वालियर पहुंच गई हूँ मैं। और घर तो मतलब मैं अभी अपने नहीं पहुंची। तो इस बीच मुझे बहुत सारे कमेंट बच्चों के देखने को मिले थे कि दीदी आप तो नरवर में नहीं हो, तो फिर आपकी माँ काली की सेवा आपके बाद कौन ले रहा है? मतलब आप जब घर से बाहर होती हैं तो आपके घर में माँ काली की पूजा कौन करता है? आप घर के बाहर जब होती हैं तो आप माँ काली का ध्यान मंत्र जप कैसे करती हो? तो सही बात है, लगभग 20 दिन हो जाएंगे, मुझे 20 दिन हो गए हैं। तो फरवरी से निकली हुई हूँ मैं, और अभी मार्च में आज तारीख कितनी है? आज 17। 17। ठीक है। और फरवरी लास्ट से मैं निकली हुई हूँ, लगभग 25-26 तारीख से मैं निकली हुई हूँ। और आज 17-18 तारीख हो गई है। ठीक है। और अभी भी घर नहीं पहुंची हूँ। घर पहुंचते पहुंचते भी मेरे को भी 2 दिन लग जाएंगे। तो इतने दिनों तक माँ काली की सेवा कौन ले रहा है? मैं सफर में अपना मंत्र जाप कैसे करती हूँ और कैसे क्या होता है, इस बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। देखो, सबसे पहली चीज तो माँ काली को कोई छोड़ना नहीं चाहता। भाई रुक जा, मेरे को वीडियो बना लेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज तो माँ काली को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कोई भी हो। वो मेरी मजबूरी होती है। रानी रुक जा बेटा, 1 मिनट। वो मेरी मजबूरी होती है कि मुझे अपनी माँ काली को छोड़ के ऐसे घर से बाहर निकलना पड़ता है भाई, क्योंकि बहुत सारे काम भी देखने होते हैं, बच्चों से मिलना भी होता है, कहीं कोई बुलाए तो वहां जाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वही चीज करें, मंदिर का काम भी देखना पड़ता है, सब चीजें हैं। अब ऐसे में माँ काली की सेवा मेरे बाद कौन लेता है? आप सभी जानते हैं, नरबर में मेरी माँ, मेरी जो मम्मी है वो रहती है, और वही मेरे पीछे माँ काली की सेवा लेती है। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, 20 दिन को जाऊँ, 22 दिन को जाऊँ, महीने भर को जाऊँ, कितने भी दिन को जाऊँ, मेरे पीठ पीछे मेरी माँ काली की सेवा लेती है। उनको टाइम टू टाइम भोग देना, प्रसाद देना, शनिवार मंगलवार की सेवा, सब कुछ मेरी मम्मी ही करती है। दूसरा, एक कमेंट ये भी आया था कि आप इतने टाइम तक घर से बाहर रहती हैं तो क्या आपको आपकी माँ काली की याद नहीं आती? देखो, याद आने के लिए आपको सामने वाले को भूलना पड़ता है। सामने वाले के लिए मैं यहाँ माँ काली के बारे में बात कर रही हूँ कि जब मैं माँ काली को भूलूंगी तभी ना मुझे उनकी याद आएगी। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी माँ काली को कभी भूलती नहीं हूँ, और भूलती नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं आती। एक रियलिटी बताऊं, मेरे घर में जब मैं घर में होती हूँ तब माँ काली वहां होती है, ऐसे मेरे भाव हैं। अब कुछ लोग इसको जिस भी रूप में देखें, क्योंकि मेरा क्या है, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, जैसे 1-2 दिन को जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो मेरा टूर 15 दिन का है या 20 दिन का है, या मुझे अर्जेंट में कहीं बाहर जाना है, तो मेरी क्या आदत है, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो अपनी माँ का नाम लेके और उनको प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलती हूँ, और उनको कह के चलती हूँ कि माँ तुम मेरे साथ चलो। ये मैं उनको बोलती हूँ कि माँ तुम मेरे साथ चलो, और फिर ही मैं अपना कोई काम करती हूँ। तो अब इस बीच जितने भी दिन मैं रहती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती कि माँ काली नरवर में है, या मैं दिल्ली में हूँ, या मैं ग्वालियर में हूँ, या मैं गुजरात में हूँ, कहीं भी हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं माँ काली से दूर हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जिस जिस कदम मैं चल रही हूँ उस कदम माँ काली मेरे साथ चल रही है। ठीक है। अब सफर में मैं अपना मंत्र जाप पूजा पाठ ये सब कैसे करती हूँ? घर में तो ये सब मेरी मम्मी करती हैं। टाइम टू टाइम धूप बत्ती, दिया बत्ती, भोग प्रसाद, माँ का श्रृंगार, सब कुछ वो करती है मेरे पीठ पीछे। मेरी जाप माला मेरे साथ रहती है हमेशा। तो अगर मैं ट्रेन में हूँ, कहीं भी हूँ, तो मैं अपनी माला से जाप करती हूँ। ठीक है। और अभी कोई बीच में जो दिन पड़ जाते हैं, विशेष मंगलवार शनिवार है, अब मंगलवार शनिवार अगर मैं ट्रेन में हूँ, फ्लाइट में हूँ, बस में हूँ, ऑटो में हूँ, कहीं भी हूँ, तो उस टाइम भी मैं मानसिक रूप से जाप करती रहती हूँ, क्योंकि संभव नहीं है कि हम किसी जगह बैठ जाएं या बैठ के जाप करें। क्योंकि इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं आसन लेना भी भूल गई थी, क्योंकि मेरे कोई प्लान ही नहीं था। मैं तो 1 दिन 2 दिन के लिए वृंदावन निकली थी। हर महीने जाने का प्लान रहता है मेरा वृंदावन का। ठीक है। तो मैं 1-2 दिन के लिए निकली थी, लेकिन इस बीच बहुत सारे प्लान बन गए, माता रानी की जैसी इच्छा। तो मैंने आसन भी नहीं लिया, साथ में कुछ भी सामान था, सिर्फ जाप माला मेरे पास थी। तो उस जाप माला से मैं जाप करती रहती हूँ कंटिन्यू। जाप माला से जाप नहीं होती तो मैं मानसिक जाप करती रहती हूँ, अपने हाथों के मन के, जो हाथों में भी मन के रहते हैं, इनसे जाप करती रहती हूँ। अब एक चीज ये भी आई थी मेरे पास कि जब हम घर से बाहर जाएं, जैसे मैंने आपको अपना बता दिया कि भाई मेरे पीठ पीछे मेरी माँ सेवा लेती
है ना। अब किसी के घर में क्या होता है, बच्चे जॉब पे रहते हैं, जॉब वाले घर में है, या घर में अकेले ही रहते हैं, सिंगल हैं, और वो ही एक व्यक्ति जो है माँ काली की सेवा लेता है। अब उसे कहीं बाहर जाना हुआ तो वो माँ काली की सेवा अपने से पीछे कैसे ले। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप घर से बाहर जाएं, मान लो आपको 5-7 दिन के लिए जाना है, आपको 3 दिन के लिए जाना है, तो आप क्या करें, आप एक कलश में या आप एक कटोरी में साबुत अक्षत भर के रखें, कटोरी में या कलश में, जिस भी चीज में। अक्षत मतलब चावल जो टूटे ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। उन चावलों से भरकर आप एक कटोरी रख दीजिए, कलश रख दीजिए, और उसके ऊपर आप एक साबुत जो सुपारी होती है वो रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। ये भगवान गणपति जी का स्वरूप है, और इसमें हम माँ को प्रार्थना करते हैं कि माँ, हाँ एक चीज और, आप भोग रख के जा सकते हैं। आप सूखे ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, काजू बादाम, किशमिश, मखाने, मूंगफली, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो रख के जाइए आप। और पानी रख के जाइए, गंगा जल रख के जाइए, सब चीज़ भगवान के पास रख के जाइए, और माँ से प्रार्थना करिए कि माँ हम इतने इतने दिनों में वापस आएंगे, और तब तक आप हमारी इस सेवा को स्वीकार करो। बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हैं, है ना। अब वो सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा घर में अकेले रह जाएगा, हम कैसे करेंगे। तो उनके लिए आप अपने घर में अष्ट सखियां रखें। चाहे आप राधा रानी जी की सेवा लेते हो, चाहे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हो, आप अष्ट सखियां उनके लिए रखें। तो ऐसे में जब लड़कियों के पीरियड्स वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, घर में सूतक पातक कुछ भी हो जाता है, तो वो अष्ट सखियां हमारे बाद ठाकुर जी की और राधा रानी जी की सेवा लेती है पीठ पीछे से। ऐसे आपके भाव होने चाहिए। कुछ लोग डर से लड्डू गोपाल को तो रखना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी को रखना चाहते हैं, लेकिन वो डर से राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? रीजन क्या है कि भाई हम जॉब पे जाते हैं, हमारे पीछे से सेवा कौन लेगा, ये वो। और उनके घर में होते भी हैं। जैसे कि मैं जब वृंदावन जा रही थी तो मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे जो मुंबई से थे। तो वो थे तो ब्राह्मण ही, और उन फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रहे थे। तो कुछ ऐसी बात चली तो उन्होंने बताया कि हम लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं। 1 मिनट। हाँ सॉरी, वो मेरा माइक निकल गया था, तो मुझे लगा कि माइक कब का निकला हुआ है, भाई वीडियो में आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हम लड्डू गोपाल तो अपने घर में रखना चाहते हैं, लेकिन हम जॉब पे रहते हैं, तो हम उनको टाइम टू टाइम भोग नहीं दे पाते, हम टाइम टू टाइम उनकी सेवा नहीं कर पाते। कई बार 12 बज जाते हैं, कई बार हमको पूजा करने में 11 बज जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान कहीं नाराज ना हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, उनके घर में जो लड्डू गोपाल थे वो उन्होंने किसी पंडित जी को दे दिए कि भाई आप इनको संभालो, और हमारे घर में बच्चा छोटा है, हम टाइम नहीं दे सकते भगवान को। मुझे क्या पता, ये मेरे भाव है। आपको पता है कि मैं आपको कोई भी चीज बताती हूँ, आपको किसी ग्रंथ में से पढ़ के नहीं बताती। जो मेरे भाव रहते हैं, जो मेरी भावना रहती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे क्या भाव है कि भक्त के घर में जब भी कोई भगवान आते हैं तो वो उस घर का माहौल देखकर ही आते हैं। पहली बात तो हम भगवान को लाने वाले कोई नहीं होते कि हम भगवान को खरीद के लेके आ रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम भगवान को खरीद सके। ठीक है, हम भगवान को कभी नहीं खरीद सकते। वो अपनी इच्छा से हमारे यहाँ आते हैं और हमारे घर का माहौल देख के आते हैं। उनको पता होता है कि इसके घर में ऐसा माहौल है, इसके घर में इतने इतने टाइम पे लोग जॉब जाते हैं, इतने टाइम पे आते हैं, इसके घर में ये व्यक्ति भाव वाला है, ये भाव वाला नहीं है। तो वो हर तरीके का माहौल जानते हैं, फिर भी वो अपने भक्त के भाव देख के उस घर में आते हैं। अब जब वो आ गए हैं तो वो अपने आप उस माहौल में ढल जाते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत सालों से बच्चे नहीं है, जब एकदम से घर में बच्चा आता है तो आप उस बच्चे को जिस भी माहौल में रखेंगे ना, वो एडजस्ट हो जाता है। लड्डू गोपाल भी तो बच्चे ही है ना, तो आप उनको जिस माहौल में रखेंगे वो एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हम उनको बाल रूप में पूज रहे हैं, बच्चे के रूप में पूज रहे हैं। तो बच्चे का कोई नियम नहीं होता। आप जिस भी तरीके से उनको रखेंगे, जिस माहौल में आप उनको रखेंगे, जो आपका भाव रहेगा वो उसी भाव में ढल जाएंगे। वो सिर्फ भाव देखते हैं आपके। भले ही आप उनको 2 घंटे लेट भोग दे दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भाव मायने रखते हैं। ठीक है, ये हो गई आज की वीडियो। कोशिश की समथिंग मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की। प्रश्न उत्तर भी मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे आए हुए हैं, और लोगों का कितने दिन से बाहर निकली हुई हूँ, है ना मैं, और कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाला, क्योंकि सफ़र में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा, मतलब जिस होटल में मैं रुकी थी ना इस बार वृंदावन में, 5 से 6 दिन रुकी मैं, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो अगर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती तो उसको डालूँ कैसे, सबसे बड़ी चीज़ ये थी। तो इस बार कोशिश करेंगे कि होटल भी ऐसा लें भाई जहाँ नेटवर्क आए फुल। होटल वालों से वाईफाई लो, तो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, पासवर्ड दे रखा है, लेकिन उसे लिख के आ रहा है नो इंटरनेट, फ्री वाईफाई विथआउट इंटरनेट, ऐसा सिस्टम था उस होटल में। तो थोड़ी सी वीडियो नहीं बनाए मैंने,
और कुछ पुराने वीडियो भी अपलोड कर दिए थे। गलती से किसी और का वीडियो भी अपलोड हो गया था मेरे से, हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम से सफ़र कर रही हूँ, कोई रेस्ट नहीं मिला है बॉडी को पूरी तरीके से और नींद पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो बस ये है कि फाइनली अब घर पहुंच जाऊंगी और अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सोच रहे हैं कि माँ वैष्णो देवी जल्दी से बुला ले, या हम कलकत्ता जा सकते हैं अपनी माँ दक्षिणेश्वर काली के दर्शन के लिए, कामाख्या भी जा सकते हैं, जहाँ जैसा प्लान बन जाए। क्योंकि मेरी इच्छा ये थी स्टार्टिंग से ही, जब 2024 नहीं आया था ना, उसी टाइम पे मेरे मन में ये, मैंने माँ काली को बोल दिया था कि माँ पूरा 2024 में सिर्फ तीर्थ करूंगी, और सेम वो चीज़ हो रही है। लास्ट 2023 का जो लास्ट दिसंबर था, तब से कंटिन्यू मैं अपनी यात्राओं में हूँ। आप सब देख रहे हैं, हमेशा बोलती रहती हूँ बाहर हूँ बाहर हूँ बाहर हूँ। सच में बाहर होती हूँ ना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को वीडियो ना दूँ। तो बस वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपनी भी अपडेट देते रहिए कि आप कैसे हैं। जिन बच्चों ने गुरु दीक्षा के लिए मुझसे कहा था, देखिए मेरा कुछ नियम है कि मैं गुरु दीक्षा अपने स्थान पर ही देती हूँ। मेरा स्थान यानी जहाँ मेरी माँ काली बैठी हुई है, नरवर में। तो जब तक मैं नरवर नहीं पहुँच जाती, मैं किसी को भी गुरु दीक्षा नहीं लूँगी। हाँ, जिन बच्चों ने मुझे गुरु दीक्षा की सेवा दे दी है, तो उन लोगों को मैंने अपने ग्रुप में जरूर ऐड कर लिया है शिष्यों के साथ में, लेकिन उनकी गुरु दीक्षा अभी तक नहीं हुई है। वो मैं कब दूंगी? जब मैं नरवर पहुँच जाऊंगी अपने स्थान पर, यानी माँ काली के सामने बैठ के, सब चीज़ें उनके सामने रख के फिर मैं उन बच्चों को दीक्षा दूंगी। अब रही बात पूछा की, कि बहुत टाइम से बाहर हूँ तो बच्चों की पूछा अटकी हुई है, वो पूछा भी मैं आज या कल में पूरी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अभी 2 दिन मुझे और सफ़र करना है। घर पहुँच जाऊँगी तो अपना घर, अपनी माँ काली को देख के मतलब ये समझो कि 80% थकावट तो दूर हो ही जाती है ना। अपनी माँ को देख के सबकी थकावट दूर हो जाती है। तो बस इतना सा वीडियो था आज का। ये भी एक अलग ही माहौल में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। आप लोग खुद देख रहे हैं, अलग 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 जगह के वीडियो आपको मिल रहे हैं, आधे मेरे घर के, आधे किसी और जगह के, आधे किसी और जगह के। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। चलो, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में सभी को जय माता दी जय माँ काली जरूर लिखना है। जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, अगला वीडियो अपने घर में बैठ के बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।